देखो, झारखंड देखो, झारखंड जो है इसको ये बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। ये बिहार से अलग हुआ था कब? सन 2000 में। सन 2000 सन 2000 में ये बिहार से अलग हो चुका था। और इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये बिहार से क्या हुआ था? अलग हुआ था, ठीक है। बिहार से अलग हुआ था। तो बिहार से अलग कब हुआ था? सन 2000 में, ठीक है। इसकी राजधानी कहां पर है झारखंड की? झारखंड। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची, समझा? झारखंड की राजधानी रांची, समझा? यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह, जिसका नाम था बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा विद्रोह वगैरह यहाँ पर हुए थे। ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर आपको प्लेटूस एरिया दिखाई देगा। ये टोटली एरिया इधर देख लो मेरे तरफ, अभी मत लिखो, ध्यान से लिखना। ये वाला एरिया जो है, ये कौन सा एरिया है? प्लेटूस एरिया है। ज्यादातर यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? प्लेटूस मिलेंगे। छोटा नागपुर का प्लेटू कहाँ पर स्थित है? यहीं पर। जमशेदपुर कहाँ स्थित है? इधर ही पे स्थित है, समझ गया? तो छोटा नागपुर का प्लेटू, यहाँ पे नदियां भी बहती है, बहुत सारी नदियां भी हैं। तो हम लोग जब फिजिकली टोटली पढ़ेंगे तब बता देंगे, ठीक है। अभी पॉलिटिकल पढ़ लेते हैं। तो इसकी राजधानी हो गई, राजधानी हो गई रांची, ठीक है। रांची में वो पागल खाना है, किसी को भर्ती होना है तो बता देना मेरे को, ऑनलाइन बुकिंग करवा देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन चल जा सकते हो। यहाँ के सीएम कौन है? चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन यहाँ के सीएम है, चंपाई सोरेन। और यहाँ पर ये कितना किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है टोटल, ठीक है। यहाँ की उपराजधानी कौन सी है? उपराजधानी, उपराजधानी दुमका। उपराजधानी दुमका, उपराजधानी, उपराजधानी है दुमका। दुमका वही है, इंग्लिश। उपराजधानी तो जो सब जैसे राजधानी को क्या कहते हैं? कैपिटल, सब कैपिटल, इसको सब कैपिटल कहते हैं, दुमका। औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक का मतलब कहता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल कैपिटल जो है, इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर, ठीक है। इंडस्ट्रियल कैपिटल, कैपिटल जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी कहां पर है? जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा, ठीक है। ये पहले नाम था टाटा नगर, ठीक है, टाटा नगर। तो जमशेद जी टाटा। राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर सन 2000 को मनाया जाता है इसका पहला। यहाँ सीमाएं इसकी कहां कहां से? बॉर्डर लाइन ऑफ एरिया, बॉर्डर जो था, बॉर्डर, बॉर्डर लाइन ऑफ एरिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लिख दे। बताइए तो नॉर्थ में क्या हो सकता है? नॉर्थ में, नॉर्थ साइड में बिहार, नॉर्थ साइड में बिहार। साउथ में बताइए, साउथ में उड़ीसा, साउथ में हो गया उड़ीसा। ईस्ट में बताइए, ईस्ट में वेस्ट बंगाल। और वेस्ट में कौन सा है? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। कहां पे? ये तो थोड़ा सा सबसे बड़ा वाला एरिया लेते हैं ना हम लोग, सबसे बड़ा, मतलब कि सबसे ज्यादा जो जो बॉर्डर लाइनअप करता है ना, वो उत्तर प्रदेश भी मान लेंगे, लेकिन वो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम वाला। तो छत्तीसगढ़ समझ में आ गया? छत्तीसगढ़ सबसे वेस्ट में चला आता है, छत्तीसगढ़ वेस्ट में चला आता है। यहाँ का प्रमुख पशु कौन है? एनिमल, बेस्ट एनिमल हाथी, बेस्ट एनिमल हाथी, मतलब कि यहाँ पे राजनीतिक हाथी है। उसके साथ साथ यहाँ पे पक्षी कौन है? कोयल। पक्षी कौन सी हो गई? कोयल। पक्षी हो गई कोयल, कूकू। पुष्प, पुष्प होगा कलश, पलास, पलास, यहाँ पुष्प है पलास, पलास के फूल, ठीक है। वृक्ष है साल, वृक्ष यानी ट्री, ट्री है मतलब साल, ठीक है। जिला कितने हैं? जिला है 24, 24 को यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, ओके, 24 डिस्ट्रिक्ट। एनिमल पूछे तो हाथी, पक्षी पूछे तो कोयल, पुष्प पूछे पलास, पलास के फूल, ठीक है। वृक्ष पूछे तो साल, आप लोग जानते हैं साल सैगुन सबसे अच्छी उसके लकड़ियां होती हैं, साल सैगुन। जिला है 24। यहाँ पे जो है यहाँ पे लोकसभा सीटें, लोकसभा, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, ठीक है। और विधानसभा सीट, विधानसभा, विधानसभा है 82, ठीक है, 82, जिसमें से 81 है तुम्हारे निर्वाचित और एक वो है मनोनीत,
निर्वाचित और मनोनीत, ये आप लोगों को पॉलिटिकल में पढ़ा देते, निर्वाचित और मनोनीत। तो 82 ही रखो याद विधानसभा का। पलासी लिखो ना, PALS, ठीक है, पलास। स्पेलिंग देख के लिख लो। झारखंड, ठीक है, याद कर लेगा अभी। चलो बताइए कब आजाद हुआ था? 15 नवंबर 2000। किससे? बिहार से, ठीक है, बिहार से झारखंड आजाद हुआ था। राजधानी बताइए? रांची। चंपाई सोरेन यहाँ पे क्या है? सीएम है। कितना एरिया? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। उप राजधानी कौन है? दुमका। औद्योगिक राजधानी कौन सी होगी? जमशेदपुर, ठीक है। बॉर्डर लाइन अप अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में देखा जाए तो नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा, ईस्ट में वेस्ट बंगाल और इसमें वेस्ट में छत्तीसगढ़। पशु कौन सा? हाथी, पक्षी, कोयल, पुष्प, पलाश, वृक्ष, साल। जिला कितने? 24। लोकसभा 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा 82, जिसमें से 81 क्या है? निर्वाचित है, एक मनोनीत है, ठीक है। रेल मार्गों की अगर कुल लंबाई पूछे तो 1797। रेल मार्ग जो होता है ना, रेल लाइन्स, यहाँ पे रेल लाइन जो बिछाए गए हैं, रेल लाइन, यहाँ पे रेल लाइन बिछाया गया है 1797 किलोमीटर, 1797 किलोमीटर, 1797 किलोमीटर, बस इतना ही है, ठीक है। नहीं पूछता है, हम जस्ट लिख दिए, बता दिए, इतना नहीं पूछता है। अब जब झारखंड PCS देने जाएंगे ना, तब पूछता है उस सब के बारे में, इस सब के बारे में। तो हम अभी तक देखो ना, सबके बारे में बताने सभी लगभग जो स्टेट्स हैं, उस सारे स्टेट्स के ऐसे ही बताते चले हुए हैं हम, ठीक है, ऐसे ही बताते चले हुए हैं। चलो देखो बाबू, पहला आपको शहर यहाँ पे मिलेगा साहिबगंज। देखो यहाँ पे शहर मिलेगा साहिबगंज, एकदम ऊपर में, यहाँ साइड में हाथी के जहाँ पे कपाल है, देखो वहां पे मिलेगा साहिबगंज। जा मिला साहिबगंज। साहिबगंज में ना नदी आके मिलती है, गंगा नदी। साहिबगंज में गंगा नदी आके मिलती है। यहाँ पर गंगा नदी 3 ओर से आके मिलती है, ठीक है, बंगाल से भी, और तुम्हारे यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां भी है, ठीक है। तो यहाँ देखो ना, इस जगह पर अगर साहिबगंज है तो इधर से कहाँ कहाँ से आ सकती है? तो इस जगह से तुम्हारा बिहार से आ गया, उड़ीसा, और कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, ठीक है, तीनों जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ना 3 जगहों का यहाँ पे पानी मिल जाता है। गंगा नदी में 3 जगहों से पानी चल जाता है, एक उड़ीसा भी चल जाता है और साथ साथ इस साइड भी चला जाता है, ठीक है। तो इस साइड क्या मिलेगा तुमको? नॉर्थ साइड के बिहार मिलेगा, इधर नॉर्थ साइड में बिहार, उड़ीसा और बस पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर देके लिखना है आप लोग, क्या चीज? साहिबगंज, 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 ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल, राजमहल की पहाड़ी है। इधर ही अंदर से खदान वदान बहुत ज्यादा है, कोयला वगैरह निकाला जाता है। आप लोग को पता है रानीगंज, रानीगंज में, बंगाल में रानीगंज में सबसे ज्यादा कोयला निकाले जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ना यहाँ पर बहुत सारे खदान है, ठीक है, इधर से बहुत सारे, साहिबगंज से, राजमहल की पहाड़ियों से चूना पत्थर या फिर तुम्हारा जो ये होता है यार, लाइमस्टोन, 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 ठीक है, कॉल्स वगैरह ये सब निकलते हैं, ठीक है, ये सब निकाले जाते हैं, कोल्स वगैरह, ठीक है। यहाँ एकदम बीच में देखो, इधर से एकदम, यहाँ से सीधे उतरो, यहाँ से यहाँ पे एकदम बीच में देखोगे रांची मिलेगा, रांची, ठीक है, बीच में देखो मिलेगा रांची, रांची मिला, रांची, रांची कैपिटल है, कैपिटल ऑफ झारखंड, कैपिटल ऑफ झारखंड। यहाँ पर एगो जलप्रपात है, वाटरफॉल है एगो, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, जलप्रपात, वाटरफॉल है, हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल रांची में, ठीक है। रांची का पागल खाना बहुत फेमस है, रांची का पागल खाना भी बहुत फेमस है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। रांची का पागल खाना हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है, ये कैपिटल है झारखंड का, ठीक है। सब कैपिटल बताइए तो? दुमका, और औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, समझ गया, समझ गया। इससे सीधा यहां पर जाओ तो यहाँ पे मिलेगा बोकारो, देखो सीधा यहाँ पे राइट साइड में जाओ, यहाँ पे मिलेगा बोकारो, देखो मैप में,
मैप में देखते रहो कहाँ कहाँ पर है, मिलाते रहेंगे। बोकारो, ठीक है। 3 नंबर बोकारो, 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 ठीक है। ये जिला उद्योग है, यहाँ पे पर्यटन स्थल है, यहाँ पर स्टील फैक्ट्री है यहाँ पर, ठीक है। बोकारो में स्टील फैक्ट्री, बोकारो, बोकरो नहीं, बोकारो, स्टील फैक्ट्री। स्टील के बहुत सारे सामान यहाँ पे बनाए जाते हैं बोकारो में, ठीक है। स्टील के बहुत सारे सामान बनाया जाता है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1 2 3 बोकारो, ठीक है। उसके ऊपर जाओ, यहाँ पर इस जगह पे जाओ सीधे, इसके ऊपर जाएंगे, मिलेगा धनबाद, मिला धनबाद, धनबाद, धनबाद कोयला के लिए फेमस, धनबाद कोयला वोयला निकाला जाता है, कोयला के लिए फेमस। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम हम देने गए हैं। काला वाला क्या हो क्या है धनबाद में, ठीक है। धनबाद है यहाँ से 3 कितना किलोमीटर, दुर्गापुर के बाद ही है। दुर्गापुर के बाद जो देखना ट्रेन रुकता है ना, धनबाद में एकदम, धनबाद, ठीक है। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री कहाँ पर है? दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री बंगाल में। लेकिन अगर धनबाद में पूछेगा तो कोयला का पूरा फैक्ट्री है वहां पर, कोयला खाली निकाला जाता है वहां पर, ठीक है, कोयला। इसमें से पहले कोयला बहुत ज्यादा चोरी होता था, यहाँ के जो ट्रेन वगैरह आते थे ना, तो कोयला बहुत ज्यादा चोरी होता था। रानीगंज से कोयला जाता था झारखंड में, और झारखंड से भी कोयला आता था रानीगंज के साइड में, तो इसलिए ना झारखंड में ये पड़ जाता था धनबाद। तो उधर देखना विक्रम और बाला, नाम सुने हो? फिल्म फिल्म है विक्रम और बाला, बहुत भयानक कोयला चोरी करते थे ये लोग। हाँ हाँ हाँ, गुंडे फिल्म में विक्रम एंड बाला धनबाद से कोयला चोरी करके लेके आते थे, रानीगंज लेके चल जाता था। ये लोग का डब्बा जो होता था ना, इसे मान लो कि ट्रेन का ऐसे डब्बा लगा हुआ है, ट्रेन का एक डब्बा ही गायब कर देता था कोयला का, 2 को 3 को डब्बा ही गायब हो जाता था। इतना भयानक चोरी होता था धनबाद में। ठीक है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है धनबाद। ठीक है, यहां से रांची के पास यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिंदरी और मूरी मिलेगा, सिंदरी और मूरी, सिंदरी और मूरी। इधर मेरे तरफ देखो ना, इधर इधर 3 से इधर उतरोगे रांची के इधर, और 3 से इधर, 3 नंबर मतलब कि बोकारो के इधर, ठीक है। तो सिंदरी मिलेगा और मूरी मिलेगा, सिंदरी और मूरी। सिंदरी खाली दिया है, बगल में मूरी होगा, सिंदरी और सिंदरी को कहते हैं, ठीक है। सिंदरी, सिंदरी खाली है ना, दिया है ना सिंदरी। तो सिंदरी का नाम, सिंदरी पे यहाँ पे फर्टिलाइजर मिलता है, उर्वरक, फर्टिलाइजर। हाँ दिया है, कहां पर? हाँ भाई, खाली सिंदरी ना लिखेगा, फेमस हो, सिंदरी 1 2 3 जो भी दिया है ना, वहां पे ना फेमस है वो सब, ठीक है। तो सिंदरी 1, सिंदरी ही खाली क्या है, फेमस है उर्वरक के लिए, ठीक है। उर्वरक, उर्वरक को हम लोग फर्टिलाइजर कहते हैं, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर, उर्वरक, उर्वरक उद्योग है, वहां पर उर्वरक निकाला जाता है, ठीक है। समझ गया? इसके नीचे आओ थोड़ा सा, यहाँ पे मिलेगा जमशेदपुर, जमशेदपुर, देखो मिला जमशेदपुर। जमशेदपुर को हम लोग टाटा नगर भी कहते हैं, टाटा नगर, टाटा नगर, ठीक है। जमशेद जी टाटा, नाम सुने हो ना, जो अभी रतन टाटा, वैसे ही जमशेद जी टाटा, ठीक है। किस चीज की होगी? लोहा, आयरन ओर, ठीक है। लोहा, लोहा वहा यहाँ पे पीटा जाता है, बनाया जाता है जमशेदपुर में, टाटा नगर में। यहाँ पे जादूगोड़ा की खान, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है। यहाँ पे जादूगोड़ा की खान, यूरेनियम निकाला जाता है जादूगोड़ा से, जादूगोड़ा की खान, यहाँ पे हाँ यूरेनियम निकाला जाता है, झारखंड में मिल जाएगा। हाँ बहुत खतरनाक है। हाँ परमाणु में वही लगता है 8% 18% लगता है। जमशेदपुर नहीं मांगा है, ये टाटा नगर में पूरा एकदम स्टील फैक्ट्री, आयरन फैक्ट्री, जितना भी टाटा की गाड़ियां बनती हैं यहीं से निकाला जाता है, जो कि लोहा वगैरह। आयरन ओर पता है ना, आयरन ओर, लॉ एस, आयरन ओर, कच्चा लोहा, ये सब निकलते हैं, लॉ के अयस्क निकलते हैं। अयस्क का मतलब लॉ के छोटे छोटे दाने, उसको निकाला जाता है और स्टील के रूप में उसको बनाया जाता है, फिर लोहा के रूप में बनाया जाता है, तब टाटा की गाड़ियां बनती है। ऐसे ही नहीं, सेफ्टी का वो पूरा 100% लेता है वो, ठीक है। सेफ्टी उसमें, अगर कोई से पूछोगे ना कि सेफ्टी के लिए कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी, टाटा, सेफ्टी के लिए, ठीक है। महिंद्रा विंद्रा भी है, लेकिन टाटा से बढ़िया लोहा कोई नहीं देता है, देख लेना। जैगवार भी उसी का है, जैगवार उसी कंपनी का है, ठीक है, जैगवार वगैरह। एक है चाई बासा, उधर पे देखो होगा चाई बासा, बगल में होगा इधर पे चाई बासा, शमशेदपुर के ठीक इधर बाया साइड में होगा चाई बासा, चाई बासा, मिला चाई बासा।
खनन के लिए प्रसिद्ध है। लोहा और सीमेंट मिलता है यहाँ पर, लोहा और सीमेंट। सीमेंट के यहाँ पे कारखाने हैं, लोह का और सीमेंट का कारखाना है, आयरन ओर वगैरह। ठीक है, तो आप दो का नाम याद रखो, जमशेदपुर और चाईबासा, दोनों एक ही नाम, जमशेदपुर और चाईबासा। इस जगहों पे आयरन ओर और सीमेंट के कारखाने भी मिलते हैं। सीमेंट्स जो होते हैं ना, सीमेंट्स बनाए जाते हैं। बाबू जहां से पत्थर निकाले जाएंगे, जहां से कोयला निकाला जाएगा, उस जगह पे हीरा भी मिलेगा। कोयला जहां से निकलेगा उस जगह पे हीरा भी मिलेगा। तो जादूगोड़ा की खान से हीरे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, और हीरे की कटिंग कहाँ होती है? सूरत, गुजरात में होती है, सूरत में। ठीक है, पढ़ाए थे ना, सूरत गुजरात पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो ये कौन सा है? चाईबासा, लोहा का अंश मिलता है यहाँ पर। ठीक है, समझ गया। अब फिर चलो यहाँ पर सबसे ऊपर में साहिबगंज। साहिबगंज से थोड़ा सा नीचे उतरोगे इस साइड में, ऊपर साइड में, तो आपको मिलेगा देवघर। देखो मिलेगा देवघर, मिला ऊपर साइड में देवघर। देवघर, बताइए देवघर में फेमस क्या चीज है? बाबा नगरी है देवघर। ठीक है, बैजनाथ का धाम है, बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम जाएंगे। ठीक है, बैजनाथ धाम एक शिवलिंग का यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, इससे कहानी है, सुना क्या? इसकी कहानी सुने हो ना, बैजनाथ धाम का। बैजनाथ धाम है बैजू बाबा जो थे, बैजू बाबा वो यहीं से फेमस थे, बैजनाथ धाम। हाँ, रावण वाला, वही रावणवे वाला है, रावणवे वाला है। बशर्ते इसका नाम क्या हो गया है? बैजनाथ धाम। बैजनाथ जो थे ना, वो ऐसा माना जाता है, देखो धर्म से तो हम, मतलब कि धर्म से हमको नहीं पढ़ाना है, हम जस्ट कहानी सुने। कोई मत बोल देना कि नहीं सर ऐसा हुआ था, देखे होंगे ऐसा, आप देखे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहानी मानी जाती है। हम लोग जब गए थे ना यहाँ पे, पैदल चल के गए थे। कहाँ से पानी उठाए थे? वो सुल्तानगंज से, सुल्तानगंज। तो सुल्तानगंज से पानी उठाकर 104 किलोमीटर चला जाता है, 104 की 105 किलोमीटर है, तो बैजनाथ पहुंचते हैं। तो हम लोग पानी लेके चले थे, वहां पे पंडित बाबा लोग बहुत ज्यादा हैं, वो लोग बैठे थे, हम लोग बताए, वो लोग को कहानी बताए। हम बोले पापा बाबा हम लोग के बारे में, इनके बारे में खाली कहानी बताइए क्या है। तो पापा अच्छा से बैठा के सुनाए, सुना बचवा एकदम अच्छा से। हम लोग ना 100 रुपए निकाल के दे दिए, लगभग 10-15 जन गए थे हम लोग, 1500 रुपए एक घंटा में कमा लिए, 1 घंटा 1500 रुपए धड़ाक से कमा लिए। पंडित बाबा बताए भी अच्छा से थे। तो एगो बैजनाथ बोल के आदमी था, जो कि वहां झारखंड में रह रहा था। ठीक है, इसका ना मतलब क्या हुआ था कि रावण बोला था बाबा बाबा को, कैलाश पर्वत से उठा के लेके आकर बोला कि बाबा चलिए आप कहाँ, हमारे साथ लंका चलिए। ठीक है, कैलाश पर्वत देखना जाए, जम्मू कश्मीर के इस साइड में है, तिब्बत में है, चाइना के तिब्बत, चाइना वाला मानसरोवर झील का। तो वहां से लेके आ रहा था, कहां पर? यहाँ नीचे। तो बाबा बोले कि ठीक है हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन शिवलिंग रूप पे चलेंगे। तो बोला शिवलिंग रूप पे चलिए ना, आपको लेके जाएंगे हम। ठीक है, पैसा का घमंड था, पंडित था बहुत बड़ा रावण। तो अभी लेके गया तो बोला कि चलिए हम आपके साथ चलते हैं, लेके गए। लेकिन अब घर से कैसे जा सकते हैं, घर में सब छोड़ छाड़ के। पार्वती मैया इधर पे रो रही थी, गणेश जी इधर पे पर एकदम बोल रहे थे, अरे बाबा कहाँ जा रहे हैं आप, ठीक है मत जाइए इधर उधर। ठीक है, तो अब लेकिन रावण तो बोला कि भाई हम आपको प्रसन्न किए हैं, तो आपको भक्त की बात माननी पड़ेगी, इसीलिए तो भोले बाबा हैं, भोला। ठीक है, तो भोले बाबा, तो उन्होंने कहा कि चलिए भाई ठीक है चलते हैं। तो गए, लेकिन बोले थे कि अगर कुछ हुआ और हमको जमीन पे रख दिए तो याद रखना वहां से उठेंगे नहीं, जमीन पे रख दिए तो अब माया का खेल कौन रच रहा था? विष्णु भगवान माया का खेल रचे। गंगा मैया को बोले कि ठीक है आप मेरे इस पात्र में आ जाइए और हम रावण को पानी पिलाएंगे। ठीक है, रावण को पानी पिलाएंगे। रावण बेचारा चलते चलते धूप में थक गया, अब प्यास लगा उसको। उसी जगह पर वो बैजू बाबा आए, तो बैजू बाबा को दिखाते हुए, प्यास लगा तो पात्र में पानी कौन थी? गंगा माँ थी। बैजू बाबा आए थे, विष्णु विष्णु भगवान ही थे, और वो रूप धारण करके आए थे। उधर फोन कर दिए थे, व्हाट्सएप कर दिए थे भगवान कि देखिए हमको बचाना है, याद रखिएगा हम जा ना पाए वहां पर, नहीं तो कैलाश कौन जाएगा? कैलाश में हमारा पूरा परिवार है, चल जाएंगे उधर पे तो कौन देखेगा ये लोग को। तो बोले कि ठीक है कुछ काम करते हैं। तो माया रूपी सब कुछ वही विष्णु भगवान बोले कि ठीक है बैजू बाबा। तो वो पूरे ना अपने झुंड के साथ, गाय हुए था, गायों के झुंड के साथ वो लोग वहां पे निकले। तो रावणवा को दिखाई दिया ये बैजू बाबा, इसको लगा था टॉयलेट बहुत भयानक, क्योंकि गंगा मैया इसके पेट में चली गई थी, एकदम भयानक टॉयलेट लगा। ये बेटा गया 1 किलोमीटर दूर, बोला कि अब तो टॉयलेट ले आके मतलब शिवलिंग के साथ नहीं लेके जाएंगे। शिवलिंग को बोला ए बाबू इधर आओ, बैजू बाबा को, बैजू बाबा बुलाया, इसको रखो,
याद रखना जमीन पे मत रखना, क्योंकि इसको बोला था शंकर भगवान बोले थे जमीन पे नहीं रखेंगे, कहीं पे भी रखेंगे तो इधर ही पे गड़ जाएंगे, उधर से फिर हटेंगे नहीं। अब ये बोले कि इधर आओ, तुम हाथ में रखो, हम आते हैं थोड़ा टॉयलेट करके। तो टॉयलेट करने गए थे ना, तो उसका एक कुंड बना है, रावण कुंड वहां पर है, ठीक है। उसमें ना पानी एकदम गंदा हो चुका है, पूरा बैक्टीरिया है, फिर भी उसमें लोग नहाता है, पूरा बैक्टीरिया से उसमें, अब पूरा हरा हो गया है, कुंड बन गया रावण कुंड, उसी में नहाता है लोग। तो उसका वो टॉयलेट है वो ठीक है, उसी में नहाता है। हाँ, 6-7 महीना तक किया था। अब वो ना पूरा करते रहा। अब ये बैजू बाबा बोले कि भाई ये बहुत भारी होते जा रहा है शिवलिंग, धीरे धीरे भारी होते चला जा रहा है। अब वो पूरा एकदम टॉयलेट करते जा रहा है, आया देखा कि शिवलिंग नीचे रखा हुआ है। तो बोला बेटा शिवलिंग रख के कहाँ चला गया गया कहाँ, आखिर गया तो गया कहाँ। तो बैजू बाबा को देखा गया, तो बैजू बाबा उधर पे जा रहे थे, तो उनकी जो गैया थी ना, अब देखा था कि रावण को हम उठा नहीं पाएंगे, तो उसने क्या किया, अंगूठे से धर के चाप दिया अंदर तक, माने हम नहीं ले जा पाएंगे तो दूसरा कोई लेके चल जाएगा, इससे अच्छा है कि हम इसको क्या कर देते, चाप देते। तो थोड़ा सा हिस्सा ना ऐसे शिवलिंग का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, बस उतना ही थोड़ा सा हिस्सा, बाकी सारा हिस्सा नीचे गड़ा हुआ है, उसको कोनो उठा नहीं पाया है आज तक, इसलिए उसी में पूजा होती है शिवलिंग का, ठीक है। वहीं पे मंदिर बनाया गया। अब बैजू बाबा का यहाँ पे कहानी क्या है कि बैजू बाबा का गाय था, वो गैया जब भी आती ना उस खेत से गुजरती, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे चल जाती है और अपना सारा दूध वहां पे विसर्जन कर देती उनको नहलाने के लिए, ठीक है। तो ये बोला कि इसको खोद खोद के निकालते हैं थोड़ा, मार मार के। तो लाठी लेवे किए थे, लाठी लेके ना बैजू बाबा उसको खोद खोद के निकाल रहे थे, जबकि देखो विष्णु भगवान का ही रूप है। तो खोद खोद के निकाल रहे थे, बोले निकल नहीं रहा। एक दिन मार मार के, रोज बोले कि रोज रोज इसको मारेंगे, रोज शिवलिंग को मारेंगे, मार मार के निकाले निकाले, निकलवे नहीं कर। एक दिन भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले बाबू तुम ही हमको बचाया है, ठीक है, इसलिए मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो बाबा हम क्या मांगेंगे, हमको हिस्ट्री में कोनो नाम नहीं है, बस थोड़ा सा हिस्ट्री में नाम दे दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे टीचर हमको पढ़ाए थोड़ा सा समझ में आया। तो इसीलिए देवघर में देवघर में ये बैजनाथ धाम नाम रखा गया, बोला कि तुम्हारे ही नाम पे मेरा पूजा होगा, तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा, तो इसलिए उनका नाम बैजू था। तब बैजू के नाथ से आप भोले बाबा का नाम नाथ, तो इसलिए नाम पड़ गया क्या चीज, बैजनाथ, ठीक है। और धाम किस लिए कहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे शिवलिंग्स है, छोटे छोटे पूजा होती है, इसलिए वो क्या कहलाता है, धाम कहलाता है, ठीक है, बैजनाथ धाम देवघर, ठीक है। बाबा भोलेनाथ का मंदिर है देवघर, और फेमस है। यहाँ पे सुइया पहाड़ है, एक ठो सुइया पहाड़, देवघर के आसपास ही सुइया पहाड़ है, झारखंड में सुइया पहाड़ है। सुइया पहाड़ को पार करोगे तो एगो मिलेगा गोड़ियारी नदी, गोड़ियारी नदी में बस यहीं तक पानी है, ठेंगुना तक, हार्डली उसमें पानी आता भी है ना, मान लो कि बांध का पानी टूट गया तो आता भी है, तो यहाँ तक पानी आता है बस। वहां पे लोग पानी के अंदर ना खाना पीना खिलाते हैं पानिया में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ऐसा माना जाता है कि रावणवा जो गया था ना, वो इसी नदी से पार होके गया था, तो उस समय नदी जो थी वो एकदम नीचे थी, तो वो नदी उसी समय जब लगा था उसको पाप लग गया था कि आप इतने देर तक रहोगे, नीचे ही तक रहोगे, उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं, समझ में आया। तो वो पार करने गया था तो पाप लग गया था उस नदी को, गोरियारी नदी कहते हैं इसको, इसलिए गोड़े तक पानी रहता है समझ में आया? वहां पे पार करने से मिलता है गोरियारी नदी ठीक है, याद रहेगा ना देवघर। इसके सीधे इधर पे आओ, इधर मिलेगा झुमरी तलैया, देखो मिलेगा सीधे में, इधर पे इस साइड में आओगे तो झुमरी तलैया, झुमरी तलैया, ताले ताला तलैया, तलैया, झुमरी तलैया, ठीक है। इस पर तलैया बांध है, तलैया बांध, तलैया डैम है इस पे, इस नदी पर, मतलब कि नदी है यहाँ पर झुमरी में, झुमरी तलैया में तलैया डैम है यहाँ पर। यहाँ पे भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी, भारत का पहला बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया था, भारत का पहला प्रोजेक्ट था। किस डैम पे बनाया गया था, तलैया डैम पे, ठीक है, झुमरी तलैया, तलैया डैम, ठीक है, झुमरी तलैया, याद रहेगा। हाँ, यहाँ तो झुमरी तलैया हो गया, उसके नीचे देखो मिलेगा हजारीबाग, देखो हजारीबाग मिला, हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग,
ठीक है। यहाँ के एक आदमी फेमस थे, 1942 में ये भाग गए थे अंग्रेजों से नजर चुरा के, ठीक है, 1942 में। तो हजारीबाग के एक आदमी थे, नाम था जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। यहाँ 1942 में ये जेल तोड़ के भाग गए थे, जेल तोड़ के भाग गए थे और नेपाल जाकर, जेल तोड़ के भागे ना, और नेपाल जाकर ये आजाद दस्ता का ये कर दिया, गठन कर दिया, आजाद दस्ता, आजाद दस्ता। तो आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। यहाँ आजाद दस्ता का गठन किए थे, आजाद दस्ता। ये क्या था, तो जो युवा होते हैं ना, उन लोग को उकसाया गया था नेपाल में जाकर, नेपाल में जाकर उकसाया गया था कि आप चलिए भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना है, लड़ना है। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट तो चल ही रहा था, तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया था। तो इन्होंने नेपाल में जाकर जो भारतीय थे उन लोग को उकसाया था कि आप भी चलिए भारत में, भारत की आजादी का एक अहम हिस्सा बनिए, समझ में आ गया। तो उसके लिए एक गठन का तैयारी किया था, आजाद दस्ता, आजाद दस्ता, ठीक है। हजारीबाग हो गया। इसके एकदम ईस्ट साइड में आओ तो यहाँ पे मिलेगा पलामू, यहाँ मिलेगा पलामू, ठीक है, क्या मिलेगा, पलामू, पलामू मिला यहाँ पे इस साइड में, पलामू मिल गया, पलामू। पलामू ना एक 1857 की क्रांति में एक अहम हिस्सा था झारखंड का, ठीक है, पलामू से 1857 की क्रांति का एक अहम हिस्सा, मतलब एक मेन हिस्सा था, मेन इसमें एक पार्ट निभाया था 1857 की क्रांति में, यहाँ के लोगों ने पार्ट निभाया था, ठीक है, पलामू। यहाँ पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान, देखो वहां पे नेशनल पार्क बना होगा, पार्क का चित्र दिया होगा, बेतला, कौन सा है, बेतला, बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क मिला, फिजिकल में देख लो, नहीं है तो फिजिकल में मिल जाएगा, बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, नहीं है तो लिख लो बाबू, हाँ टाइगर वगैरह का दिखाया होगा, नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, पलामू, ठीक है, पलामू मिल गया, पलामू, ठीक है, ये 11 नंबर हो गया। फिर इसी साइड में आओ, इस साइड में मिलेगा तुमको कोडरमा, कोडरमा का पठार, कोडरमा, कोडरमा में एक पठार है, कोडरमा का पठार इसको कहते हैं, कोडरमा का पठार। यहां से मिलता है अभ्रक, माइका, अभ्रक मिलता है, अभ्रक, अभ्रक यानी माइका, ठीक है, माइका। ये करंट को नहीं जाने देता है लेकिन हीट को जाने देता है, ये करंट को रोक लेता है लेकिन हीट को जाने देता है, हीट, करंट को रोकता है, करंट को ऐसे रोकता है और हीट को जाने देता है, हीट, हीट जाता रहता है, हीट कहीं पर अगर जा रहा है ना तो अभ्रक क्या करता है, हीट को जाने देता है, समझा। कोडरमा इस साइड में देखना, इधर पे होगा, ये इसके ऊपर हजारीबाग, ये तुम्हारा बोकारो, हाँ झुमरी तरैया या बोकारो के ऊपर, बोकारो जाए उसके ऊपर है ना, झुमरी तरैया के ऊपर होगा। आगे चले, हाँ यहाँ पे जो है ना झुमरी तलैया, कहाँ बताए थे झुमरी तलैया, हजारीबाग के ऊपर, हजारीबाग, कोडरमा, यहाँ पे प्लेटू है, कोडरमा का प्लेटू उसको कहते हैं, बस प्लेटू है, वहां पे पाया जाता है माइका, अभ्रक पाया जाता है। ये क्या काम करता है, करंट को रोकता है लेकिन हीट को जाने देता है। तो देखना आयरन में क्या यूज होता है, अभ्रक यूज होता है, वो करंट को देखना करंट लगने नहीं देता है आयरन में, लेकिन हीट जाने देता है, हीट जिसे मारते हैं ना, हीट, ठीक है, उसमें माइका लगा रहता है, आयरन में माइका लगा रहता है, देखना स्त्री में लगा रहता है माइका। कोडरमा, आगे बढ़े, इस साइड में देखो नेत्रहाट होगा, यहाँ पे होगा नेत्रहाट, नेत्रहाट मिला, हाँ यहाँ पलामू के ठीक नीचे, पलामू के ठीक नीचे नेत्रहाट, नेत्रहाट, पलामू के ठीक नीचे नेत्रहाट, बहुत नीचे कर दिए, यहाँ पे होगा पलामू के ठीक नीचे नेत्रहाट मिला। यहाँ पर ना स्कूलिंग शिक्षा, स्कूलिंग व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, स्कूलिंग व्यवस्था
स्कूलिंग शिक्षा यहाँ पे बहुत ही अच्छा होती है नेत्रहाट में। ठीक है, झारखंड का सबसे अच्छा स्कूलिंग शिक्षा कहाँ पे होती है? इधर ही पे। अब बहुत पुराना समय में ना यहाँ पर स्कूलिंग शिक्षा अच्छी होती थी। ठीक है, स्कूलिंग मतलब कि स्कूलिंग के लिए जो स्टूडेंट्स आते थे, जैसे बिहार में क्या है, नालंदा है ना, तो नालंदा से पढ़ने के बाद जो लोग जो स्टूडेंट या टीचर बनते थे ना, वो लोग नेत्रहाट में अपना पहला इंटरव्यू देने जाते थे। ठीक है, इसलिए स्कूलिंग शिक्षा उसी समय से बहुत फेमस है। ठीक है, तब बिहार और झारखंड तो उस समय मिला हुआ था टोटली, इसलिए नेत्रहाट वाला स्कूलिंग शिक्षा बहुत अच्छी है यहाँ की। आगे बढ़ जाए। स्कूलिंग शिक्षा किसके लिए फेमस? कहां पे फेमस स्कूलिंग शिक्षा? नेत्रहाट। पलामू में बेतला नेशनल पार्क, कोडरमा में माइका का अब्रक का यहाँ पे खदान है। हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण 1942 में जाकर नेपाल में जाकर क्या किए थे? आजाद दस्ता का गठन किया था। साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी है। रांची में हुंडरू जलप्रपात है, कैपिटल भी है। बोकारो में स्टील फैक्ट्री है। धनबाद में कोयला के लिए फेमस है। उर्वरक के लिए फेमस फर्टिलाइजर। ठीक है, उर्वरक के लिए फेमस धनबाद में फर्टिलाइजर। उसके बाद जमशेदपुर, टाटानगर, जादूगोड़ा की खान, कहां पर? जमशेदपुर। चाईबासा लोहा और सीमेंट के लिए। देवघर बैजनाथ धाम। झुमरी तलैया, तलैया डैम है, भारत का सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट झुमरी तलैया। ठीक है, तलैया डैम पे। आगे बढ़े। यहां से एक नीचे उतरोगे, थोड़ा सा नीचे उतरोगे, यहाँ 13 नंबर जो नेत्रहाट था, नेत्रहाट से नीचे उतरोगे, क्या दिखाई दे रहा है? सिमडेगा दिखाई दे रहा है, सिमडेगा। नीचे उतरोगे तो मिलेगा सिमडेगा। सिमडेगा सिमडेगा मिला, सिमडेगा, सिमडेगा मिला। यहाँ पे है भैरव बाबा का मंदिर। भैरव बाबा का मंदिर सबसे फेमस कहां पर है? भैरव बाबा का मंदिर जम्मू कश्मीर में, जम्मू में। अरे वो क्या नाम है, वैष्णो देवी। ठीक है, वहां पे। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड फेमस है तो वहां पे, यहाँ पे भैरव बाबा। ठीक है, भैरव बाबा का यहाँ पे मंदिर पाया जाता है। और यहाँ पर क्या पाया है? केला घाग बांध। यहाँ पे डैम है, केला घाग, केला घाग, केला घाग, केला घाग डैम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे नदियों को रोकता है ये केला घाग डैम, जो नदी यहाँ पे आती है, केला घाग डैम, केला घाग डैम। केला घाग डैम हो गया, हो गया। होना, केला घाग डैम। केला घाग डैम। आगे बढ़े। इसके बाद ये जहां पे साहिबगंज है ना, साहिबगंज के नीचे यहाँ पे देखना, यहाँ पे बताओ क्या है? देखो तो वहां पे पाकुड़ है, पाकुड़, पाकुड़ मिलेगा, पाकुड़, पाकुड़ मिला, पाकुड़, पाकुड़। पाकुड़ में क्या स्थित है? पाकुड़ किसके लिए फेमस है? तो पाकुड़ यहाँ के पत्थर नगरी कहा जाता है इसको। यहाँ का पत्थर ना एशिया में सबसे ज्यादा फेमस है। पूरा एशिया में यहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं। पाकुड़ यहाँ पर है, पाकुड़ यहाँ पर, चाहे ये ये साहिबगंज के ठीक नीचे पाकुड़ मिला, साहिबगंज के नीचे मिल गया पाकुड़, साहिबगंज, हाँ वहीं पर। ठीक है, पाकुड़ है। यहाँ पे एशिया में सबसे ज्यादा पत्थर पाए जाते, एशिया में सबसे बेहतरीन पत्थर पाए जाते हैं। पत्थर कौन कौन सा पत्थर यहाँ पे पाया जाता है? तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, पत्थरों में जो नहीं होते हैं, जो किचन में लगाए जाते हैं, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, ठीक है, बेसाल्ट, ये सब पत्थर पाए जाते हैं, बेस्ट बेस्ट पत्थर। ठीक है, ग्रेनाइट वगैरह पाया जाता है। व्यापारिक स्रोत कोयला एवं पत्थर पाया जाता है। यहाँ पे पत्थर और कोयला, ये भी यहाँ पे भी पाया जाता है, पत्थर और कोयला। ठीक है, अब उसमें आप लोग खोजिए पारसनाथ कहां पर है? पारसनाथ खोजिए, पारसनाथ कहां पर है? पारसनाथ पारसनाथ कहां पर है? पारसनाथ धनबाद के ऊपर साइड में मिलेगा, यहाँ पर फिजिकल नक्शा में देखो मिल जाएगा। धनबाद के ऊपर मिलेगा पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी बहुत ही फेमस है।
ये 23वें तीर्थंकर के नाम पे रखा गया था। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पारसनाथ। जैन धर्मों के अंदर 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर जैन। ठीक है, जिसमें से 23वें तीर्थंकर जो थे उसका नाम था पारसनाथ। यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी है, उसी के ऊपर ना एक स्तूप बनाया गया है, जैन धर्मों का मंदिर बनाया गया है। ठीक है, पारसनाथ का मंदिर। तो पारसनाथ का मंदिर यहाँ पे फेमस है, ये फेमस है बहुत ज्यादा। ये 23वें तीर्थंकर के नाम पे बनाया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ के नाम पे रखा गया था। ये जैन धर्म से ये थे। ठीक है, जैन धर्म से आए थे, जैन धर्म। ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कौट हुआ टोटल 16 ठो। ठीक है, 16 ठो हुआ। अभी इसमें और है, सेकंड पार्ट बना देंगे। ओके, सेकंड पार्ट बता देंगे। ठीक है बाबू, इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलो, जय हिंद।